आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, इस समय पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है और मेरा पूरा प्रयास है कि जो है डेली अपडेट जो है आपको पदोन्नति से संबंधित दी जाए, जिससे कि आपकी जो भी पदोन्नति से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं या आप पदोन्नति से संबंधित अपने जनपद की अपडेट चाहते हैं, तो जो भी अपडेट डेली आती हैं आपको शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर समय पर दी जाती हैं। तो साथियों, अभी तक जिन शिक्षक साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप हमसे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। तो साथियों, वीडियो करते हैं शुरू। तो आज की अपडेट में आपको महत्वपूर्ण अपडेट मिलने वाली है कि किन कुछ जनपदों से जो है फाइनल अपडेट प्राप्त हो चुकी है कि इतने शिक्षकों की जो है पदोन्नति होने वाली है। साथ ही आपको कई जनपदों की जो है लिस्ट भी बता दी गई थी। इनमें से कुछ जनपदों की लिस्ट आज भी प्राप्त हुई हैं और जो है 2 जनपदों ने जो है अपने यहाँ पर अभी तक लिस्टें फाइनल नहीं कर पाई हैं और जनपद लगातार जो है सचिव साहब से जो है मार्गदर्शन भी मांग रहे। कई सारी जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि बागपत जनपद में जो है यहाँ पर अपडेट मिली है कि परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में 56 शिक्षकों की पदोन्नति होगी। जी हाँ, बागपत जनपद में 56 शिक्षिकाओं की ही सिर्फ पदोन्नति होने वाली है। बेसिक विभाग की ओर से व्यवस्था के आधार पर सूची पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है। तो फिलहाल जो है अभी तक पोर्टल पर नई सूचियां तो नहीं आई हैं, लेकिन जनपद स्तर से जारी कर दी गई और फाइनली मोहर लगा दी गई है। तो बागपत जनपद में 56 पदों पर जो है यहाँ पर मोहर लगाई गई है और 56 शिक्षक शिक्षिकाओं की पदोन्नति होगी। अभी तक जो अपडेट प्राप्त हुई है, अगर इसमें कुछ बदलाव होता है तो उसकी भी अपडेट आपको बहुत जल्द दी जाएगी। साथ ही अगर आप बागपत जनपद से अगर आपके पास कोई अपडेट है तो आप वहाँ पर कमेंट जरूर करें वीडियो में। बलरामपुर से देख लें, नए साल पर 1178 अध्यापकों को मिलेगी पदोन्नति। वर्षों से शिक्षक संभाल रहे थे अतिरिक्त प्रभार, लेकिन उन्हें नहीं मिल रहा था इस काम का अतिरिक्त पारिश्रमिक। जी हाँ, देखिए पूरी अपडेट है। लंबी प्रतीक्षा के बाद आखिर परिषदीय शिक्षकों की वर्षों से चली आ रही पदोन्नति मांग पूरी होने वाली है। अभी तक इन पदों में वर्षों से अतिरिक्त प्रभार शिक्षक संभाल रहे थे, लेकिन इन्हें इसका अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं मिल रहा था, जिसको लेकर आए दिन शिक्षक धरना प्रदर्शन आंदोलन आदि करते रहे। निदेशालय के निर्देश पर बीच महकमा वर्ष 11 के अनुसार स्वीकृत पदों पर, देखिए यहाँ पर वर्ष 11 के स्वीकृत पदों के सापेक्ष जो है शिक्षकों की पदोन्नति करने की हरी झंडी दे दी है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही 1178 शिक्षकों को नए साल की पूर्व पदोन्नति की सौगात मिल सकती है। जिले में 1165 प्राथमिक और 265 उच्च प्राथमिक के साथ 336 कंपोजिट जो है विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में लगभग 5500 से अधिक शिक्षक, प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। इनमें करीब 2000 से अधिक से जो लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार था, जो अब पूरा होने वाला है। वित्त महकमे ने वर्ष 11 के अनुसार स्वीकृत 1178 पदों पर पदोन्नति करने का निर्णय लिया है, जिसकी प्रक्रिया पूर्ण कर दी गई है। जिले में 664 शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं 504 शिक्षकों को उच्च प्राथमिक स्कूल सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नति होनी है। तो देखिए यहाँ पर टोटल डाटा मिल चुका है। 664 शिक्षकों को प्राथमिक विद्यालय की हेड पर पदोन्नति होने वाली है और 504 शिक्षकों को उच्च प्राथमिक स्कूल के सहायक अध्यापक बन जाएंगे। ठीक है, आगे बताया कि पोर्टल पर जल्द होगी जारी अंतिम पदोन्नति सूची। बेसिक शिक्षा विभाग से जारी 1178 अध्यापक पदोन्नति अंतिम सूची पोर्टल पर जल्द ही जारी होगी, जिसके बाद शिक्षकों को विद्यालय आवंटन को लेकर अभिलेखों के साथ विभाग में काउंसलिंग कराई जाएगी। काउंसलिंग के बाद स्कूल आवंटन सूची जारी होगी। वहीं बेसिक शिक्षा निदेशालय ने परिषदीय विद्यालय में होने वाले पदोन्नति जूनियर हाई स्कूल में सहायक पद में पदोन्नति के लिए शिक्षक अर्धा परीक्षा TET अनिवार्य किया है। तो इस बारे में यहाँ पर बताया गया कि अनिवार्य किया हुआ है। वहीं आप देखेंगे पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर शिक्षकों से मांगे गए हैं अभिलेख, वहीं शिक्षकों से अभिलेख भी यहाँ पर मांगे गए। जिले में कुल 1178 से जो पदोन्नति होनी है, जिसकी सूची ब्लॉकवार खंड शिक्षा अधिकारियों को विषय विभाग में उपलब्ध करा दी है। खंड शिक्षा अधिकारियों माने तो 14 दिसंबर तक शिक्षकों की पदोन्नति संबंधी अभिलेख मांगे गए थे। ऐसे सभी शिक्षकों अपने अभिलेख ब्लॉक संख्या केंद्र पर उपलब्ध करा दिए हैं। अभिलेखों के ब्लॉक संख्या केंद्र पर अंतिम रूप से जाँच कर विषय शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा। जिला चयन समिति शिक्षकों की अंतिम पदोन्नति सूची जल्द ही पोर्टल पर जारी की जाएगी। वहीं 4 सदस्यीय टीम को मिली है पदोन्नति की जिम्मेदारी। वहीं 4 सदस्यीय टीम में जो है एक साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी, डायरेक्ट प्राचार्य, GGIC प्रिंसिपल शामिल है। इन सभी को बेसिक निदेशालय से मिले अनुसार शिक्षकों की काउंसलिंग कराकर पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करनी है। ठीक है, तो यहाँ पदोन्नति के लिए रिक्त पद जो है 674, UPS के सहायक 504, कुल 1178 जो है। तो यहाँ पर देखें प्राथमिक विद्यालय हेड कार्य 438, रिक्त पद 674। ऐसे UPS सहायक अध्यापक स्वीकृत 1217, कार्य 713, रिक्त पद 504। वहीं BSc बलरामपुर जी का कहना है कि बेसिक शिक्षा निदेशालय के निर्देश पर 2011 के स्वीकृत पदों पर 1178 अध्यापकों की पदोन्नति की प्रधान अध्यापक एवं सहायक अध्यापक पदोन्नति होनी है।
जिसके लिए ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर चुनाव अभिलेख मांगे गए थे। जल्द ही शिक्षकों की पदोन्नति अंतिम सूची पोर्टल पर जिला पदोन्नति चयन समिति की ओर से जारी की जाएगी। तो यहाँ पर 1178 शिक्षकों की जो है पदोन्नति होने वाली है। इसमें यहाँ पर एक शब्द जो है मेंशन किया गया कि जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक पदोन्नति के लिए शिक्षक अर्हता परीक्षा टीईटी अनिवार्य किया गया है। तो अब देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से फॉलो किया जाता है। कहीं पर जो है कुछ जनपदों में, कई जनपदों में इस प्रकार नहीं किया जा रहा और कहीं पर किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई अपडेट है, फाइनली जब तक सभी जनपदों की सूचियां अपलोड वेबसाइट पर नहीं हो जाती हैं तब तक ये कंफर्म नहीं है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट मिल रही है यहाँ पर 1178 अध्यापकों की पदोन्नति होने वाली है। ठीक है, अभी तक किसी भी जनपद की जो है सूची पोर्टल पर अभी तक जारी नहीं हुई है, यानी कि 16 तारीख और 16 और आज में जो है कोई भी सूची बेसिक शिक्षा परिषद .upsdc.gov.in पर अभी तक नहीं आई है। चलिए आप देखते हैं अगली अपडेट। वहीं पदोन्नति शिक्षकों की सूची के लिए मांगे दिशा निर्देश। जी हाँ, पदोन्नति के लिए अभी भी जो है दिशा निर्देश मांगे जा रहे हैं। देखिए, जनपद बस्ती से अपडेट है। जिले में बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी व उच्च प्राइमरी में कार्यरत प्रधान अध्यापकों, सहायक अध्यापकों की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी होने अभी और वक्त लगेगा। जी हाँ, बस्ती से तो यही अपडेट है। कारण जिले में पदोन्नति की लिस्ट फाइनल नहीं हो सकी। ऐसे में 16 सितंबर तक पोर्टल पदोन्नति शिक्षकों की सूची अपलोड नहीं की जा सकी। बीएसए अनूप कुमार ने बताया कि स्कूल में रिक्तियों को लेकर स्थिति पूरी तरह साफ करने और टीईटी अनिवार्यता समेत अन्य जरूरी बिंदुओं मुख्यालय से दिशा निर्देश मांगा है। तो देखिए, यहाँ पर टीईटी को लेकर बड़ा भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि कई जनपदों में जो है लगातार अपडेट इसी प्रकार की आ रही है कि टीईटी अनिवार्य होना है और कहीं पर जो है सूचियां भी जारी कर दी गई बिना टेट के साथ ही, जिसको लेकर भ्रम की स्थिति है। तो यहाँ पर जो है जिला विषय अधिकारी के द्वारा बस्ती जनपद से जो है दिशा निर्देश मांगे गए। गाइडलाइन मिलने के बाद ही नियमानुसार पदोन्नति प्रक्रिया अतिशीघ्र पूरी कर ली जाएगी। 2016 के बाद से जिले में शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो सकी। अब इसका लाभ पाने के लिए जिले में कार्यरत करीब 1400 अध्यापक पात्र हैं जो 5 साल की सेवा पूरी कर चुके। तो यहाँ पर 1400 शिक्षक जो है पात्र हैं, लेकिन पदोन्नति रिक्तियों के आधार पर की जानी है, लिहाजा रिक्त पदों पर ही वरिष्ठता अन्य मानकों के आधार पर शिक्षकों की पदोन्नति होनी। शुरुआती दौर में वरिष्ठता के आधार पर सूची तैयार की गई है, जिसमें टीईटी की अनिवार्यता नहीं थी। अब इसे लेकर भी नए सिरे से मंथन चल रहा है। तो देखिए, अभी मंथन ही चल रहा है, पूर्ण तरीके से दिशा निर्देश नहीं है। जैसे ही कंप्लीट दिशा निर्देश आते हैं उसी प्रकार से पदोन्नति सूची यहाँ पर अपडेट की जाएगी, जो कि बस्ती जनपद से अपडेट है। वहीं एक और जनपद में इसी को लेकर के जो है मार्गदर्शन मांगा है, जो कि है एटा जनपद। वहाँ पर शून्य सीट होने के कारण जो है वहाँ पर मार्गदर्शन मांगा। तो चलिए उसकी भी अपडेट यहाँ पर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रेषक में जिला विशिष्ट अधिकारी एटा में जो है सचिव साहब को यहाँ पर पत्र लिखा गया है और जो है जूनियर बेसिक विद्यालय में कार्य सहायक शिक्षक की पदोन्नति के संबंध में। देखिए, यहाँ पर बताया कि 5/12/2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालय में कार्य सहायक शिक्षक और शिक्षिका की पदोन्नति कार्रवाई किए जाने निर्देश प्रदान किए गए। उक्त क्रम में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित जूनियर बेसिक विद्यालय में कार्य सहायक शिक्षक शिक्षिका की पदोन्नति किए जाने हेतु अंतिम वरिष्ठता सूची विभागीय पोर्टल पर अपलोड की गई, जिसके सापेक्ष पदोन्नति की जाने हेतु सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों के संबंध में निम्नवत अवगत कराया गया। विद्यालय का प्रकार, पदनाम, स्वीकृत पद, कार्यरत पद और रिक्त पद। देखिए, प्राथमिक में प्रधान अध्यापक के 581 स्वीकृत हैं, कार्यरत 8 ऑलरेडी जो है यहाँ पर जाना है। ठीक है, उच्च प्राथमिक में भी सहायक अध्यापक 1008 स्वीकृत हैं, ऑलरेडी यहाँ पर 1193 यानी कि 185 एक्स्ट्रा हैं। उक्त की दृष्टि जनपदीय समिति द्वारा निर्णय लिया कि ग्रामीण क्षेत्र नगर क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में पूर्व से ही शिक्षक अधिक कार्यरत हैं, कोई पद रिक्त नहीं है। इस प्रकार जनपद एटा के अंतर्गत पदोन्नति हेतु कोई पद रिक्त न होने के कारण पदोन्नति हेतु पात्रता सूची तैयार नहीं की जा सकती। ऐसे में ग्रामीण नगर क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में प्रधान अध्यापक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक पद रिक्त न होने के कारण वर्तमान में पदोन्नति नहीं की जा सकती। उक्त कार्रवाई के संबंध जनपद में पदोन्नति हेतु रिक्त पद शून्य दर्शाए जाने के कारण पदोन्नति न किए जाने हेतु जनपद के शिक्षक संगठन एवं अन्य शिक्षकों में रोष व्याप्त है। निःशुल्क शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए अध्यापक व्यवस्था इस प्रकार है। कम से कम प्रति कक्षा एक शिक्षक इस प्रकार होना चाहिए। निम्नलिखित प्रत्येक के लिए कम से कम एक शिक्षक हो। विज्ञान और गणित के लिए, सामाजिक अध्ययन और भाषा के लिए प्रत्येक 35 बालकों के लिए कम से कम एक शिक्षक। यह कंपलसरी है। इसके बाद 35 पर एक जो है शिक्षक की अपॉइंटमेंट होगी। वहीं जहां 100 से ऊपर बालकों को प्रवेश दिया जाता है, वहां एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक, अंशकालिक शिक्षक के लिए कला शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक शिक्षा और कार्य शिक्षा।
शिक्षकों द्वारा रिक्त पदों की संख्या किन नियम निर्देश अथवा नियमावली से निर्धारित की गई है उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि जनपद एटा के अंतर्गत पदोन्नति किए जाने हेतु रिक्त पदों का निर्धारण किस नियम से किया जाए, मार्गदर्शन देने की कृपा करें। तो यहाँ पर भी अभी यही कन्फ्यूजन है कि आखिर हेतु रिक्त पदों का निर्धारण किस नियम से किया जाए। देखिए, कई जनपदों में लगातार भ्रम की स्थितियाँ बनी हुई हैं, किस प्रकार से जो है पद रिक्त बताए जाएं, टीईटी अनिवार्य है या नहीं है, क्या कुछ होना है, इसको लेकर संपूर्ण दिशा निर्देश नहीं दिए जाने के कारण ही ऐसी भ्रम की स्थिति बन रही है। वहीं देखें आप, ये आदेश जो कि जालौन जनपद से है 16/12/2023 का है। यहाँ पर बताया गया कि 12/12/2023 को करते हुए पात्रता के आधार पर जनपद में प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय स्वीकृत पद के हिसाब से रिक्त पदों पर पदोन्नति कार्रवाई किए जाने के निर्देश प्रदान किए गए थे, जो कि 12 तारीख को इनकी बैठक भी हो चुकी है। अतः आपको निश्चित किया जाता है कि संलग्न सूची के अनुसार शिक्षक शिक्षिकाओं की सेवा पुस्तिका अभिलेखों की गहनता जांच करते हुए त्रुटि रहित डाटा होने का प्रमाण पत्र 16/12/2023 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके बाद साथ ही संलग्न सूची में अंकित शिक्षकों को अधोस्तरीय कार्यालय में उनका नाम और सम्मुख अंकित तिथि और समय पर अपने समस्त मूल अभिलेखों सहित काउंसिल पर होने हेतु निश्चित करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट भी यहाँ पर जारी की गई है। तो यहाँ पर देखिएगा जी लिस्ट है, यहाँ पर देखिए पहली में 28 टीचर यहाँ पर शामिल किए गए हैं और टीईटी है या नहीं ये भी लिखा हुआ है, नहीं कहीं पर है, इसके हिसाब से जो है लिस्ट जारी की गई है। इसका अंतिम पेज देखें आप तो यहाँ पर 187 शिक्षक शिक्षिकाओं को शामिल किया गया है। किसी के पास टेट है, किसी के पास टेट नहीं है, सभी को इसमें शामिल किया गया है। साथियों, जनपद जालौन से जो है 187 शिक्षक और शिक्षिकाओं की सूची को जो है लगभग फाइनल कर दिया गया है, लेकिन पोर्टल पर अभी तक किसी भी जनपद की सूची अंतिम रूप से जारी नहीं की गई। अब जो है सोमवार का इंतजार है कि सोमवार को जो है शाम तक जो है जिन जनपदों की सूची फाइनल हो चुकी है उनकी सूची पोर्टल पर देखने को मिल सकती है। साथ ही कई जनपदों से जो है अभी भी मार्गदर्शन मांगा गया है। एटा और बस्ती से फाइनल रूप से जो है मार्गदर्शन मांगा गया है। एटा में शून्य सीट होने की वजह से और बस्ती में जो है टेट को लेकर के और किन रिक्त पदों के आधार पर जो है सूची फाइनल करनी है उसको लेकर के मार्गदर्शन मांगा गया। तो फिलहाल उम्मीद है कि अभी इसकी डेट और बढ़ेगी और फाइनली सूची जारी होने में वक्त और भी लग सकता है जैसी संभावना जताई जा रही, क्योंकि टेट को लेकर अभी भी भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि टेट अनिवार्य रहेगा या नहीं रहेगा। फिलहाल अभी तक जो है जब तक पूर्ण रूप से मार्गदर्शन सचिव स्तर से जारी नहीं किए जाएंगे तब तक जो है पदोन्नति की प्रक्रिया दिसंबर माह में भी पूर्ण हो जाए यह कहना बड़ा मुश्किल रहेगा। तो साथियों, जैसी भी कोई नई अपडेट पदोन्नति से संबंधित आती है, चाहे वो टेट को लेकर के हो या जनपदों की सूचियां हो या किसी प्रकार की और भी अपडेट शिक्षा विभाग से रिलेटेड अगर आती है तो समय पर आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर देखने को मिल जाएगी। तो साथियों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, नई जानकारियों के साथ। जय हिंद।